हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं 15 जुलाई 2024 के मोस्ट करंट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटल वाट्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? तो इसको प्रक्षेपित करने की घोषणा करी है नासा ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नासा। और इसे लगभग अगर देखा जाए 2040 तक प्रक्षेपित किया जाएगा और इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है सुपर हबल। तो हबल टेलीस्कोप तो अभी मौजूद है, अब इसी को अगर देखा जाए सुपर हबल भी बोला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और नासा का ही एक और मिशन काफ़ी चर्चे में था, मैगलेन मिशन, तो वीनस या शुक्र ग्रह के लिए था। और अगर हम बात करें हमारे यहाँ अगर देखा जाए, भारत का जो मंगलयान भेजा गया था वो PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी की है? तो यह भारतीय वायुसेना का है जिसका नाम है पिच ब्लैक। अब पिच ब्लैक अगर देखा जाए ये होगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है डार्विन। तो अगर बात आती है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन जो एयरवेज स्टेशन है, वहाँ इसकी शुरुआत होगी। और इसीलिए अगर देखा है इसको होस्ट करने वाला भी कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में डार्विन जो है ये अपने आप में काफ़ी फेमस है, इसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, डार्विन नामक स्थान को। और इसमें भारत की ओर से C-17 ग्लोबस्टर और IL-78 और सुखोई, ये तीनों ही विमान अगर देखा है भारत की ओर से इस अभ्यास में भाग लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अगर बात आती है टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लिए हैं और 6000 रन बनाए हैं, यानी ये अगर देखा ऑलराउंडर है। और ये भी अगर देखा जाए तो दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे पहले अगर देखा जाए जो ऑलराउंडर हैं वो वेस्ट इंडीज़ के थे, तो वेस्ट इंडीज़ के अगर देखा जाए तो उनका नाम था गॉरफील्ड। तो ये अगर बात आती है ये थे विश्व के पहले। और अगर बात आती है अगर हम बात करें कि दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे साउथ अफ्रीका के थे जैक कालिस। तो ये दो तो अगर देखा जाए हमारे ऑलरेडी थे जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। अब तीसरे और आए हैं, तो तीसरे अगर देखा ये बने वैन स्टॉक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और वैन स्टॉक अगर देखा जाए तो ये हैं इंग्लैंड के, और इंग्लैंड की टीम के कप्तान भी हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मशीन को कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? अब इसे प्रारंभ अगर देखा जाए कहाँ किया जाएगा, तो इसे किया जाएगा महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन बी अगर देखा जाए इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। और यहाँ लगभग अगर देखा जाए तो 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा किया जाएगा, यानी ड्रिल किया जाएगा। और ये भूकंप की समझ को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में भी एक स्थान है कोयना। तो कोयना अगर देखा जाए नदी है, कोयना नदी घाटी। और कोयना अगर देखा जाए तो ये हमारी अगर देखा जाए कृष्णा की सहायक नदी भी है। तो कोयना नदी आपको याद रखनी है। तो कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। और यहीं अगर देखा जाए कोयना नदी घाटी में एक जगह है कोयना, और वहीं पर 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भूकंप काफ़ी आते हैं। इससे अगर देखा जाए पहले से उसकी भविष्यवाणी की जा सकेगी, इसी कारण यहाँ पर 6 किलोमीटर गड्ढा किया जाएगा। अब इससे पहले अगर देखा है दुनिया का एक और नाम आता है कोला सुपर डीप होल। तो कोला सुपर डीप होल अगर देखा जाए रशिया ने कराया, लगभग 12 किलोमीटर की गहराई तक। इसके अलावा भी अगर देखा है पिछले साल चीन ने भी घोषणा करी थी कि वो दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदेगा। तो ये आपको याद रखना है। फिलहाल भारत में भी बात आई है महाराष्ट्र के कोयना में, लगभग 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये अगर देखा जाए 25 जून को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 25 जून। और ये कहा किसने, तो ये भारत के जो गृह मंत्री हैं, और भारत के इस समय वर्तमान गृह मंत्री कौन है, वो हैं अमित शाह। तो अमित शाह जी ने ये कहा है कि अगर देखा है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन 1975 में
आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और इसमें सामूहिक गिरफ्तारियां हुई थी। और उस समय देश के सभी बड़े नेता जैसे मुलायम सिंह, मोरारजी देसाई या लालू यादव वगैरह, ये सभी क्या हो गए थे, ये सभी गिरफ्तार हो गए थे। और इसको जो अंत हुआ था वो अगर देखा 1977 में अंत हुआ था। और इस समय अगर देखा जाए जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनका भी निलंबन कर दिया गया था। तो इसी कारण अगर देखा जाए तो ये देश में तीसरी बार आपातकाल लगा था और इंदिरा गांधी के समय लगा था ये इमरजेंसी। तो यही हमारा अगर देखा जाए इसीलिए कहलाता है संविधान हत्या दिवस। और अगर बात आती है अगर देखा जाए कि जो आपातकाल होता है, आपातकाल कितने प्रकार का होता है, तो आपातकाल की अगर हम बात करें तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार से कौन सा, एक तो होता है आर्टिकल 352, एक होता है आर्टिकल 356 और एक होता है आर्टिकल 360। 360 वित्तीय आपातकाल ये अभी तक नहीं लगा है। और अगर बात आती है 356, तो 356 अगर देखा जाए ये कई बार लग चुका है और ये अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आपको लगा हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। और अगर बात आती है 352, तो अब तक देश में 3 बार लगा और तीसरी बार ये जो लगा था ये लगा था 1975 में। और एक बार में लगभग 1 साल के लिए इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है। तो नाबार्ड अगर देखा जाए, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और अगर बात आती है इसके जो हेड हैं वो अगर देखा जाए कौन है, के.वी. शाह जी। तो के.वी. शाह जी अगर देखा जाए इसके हेड है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और अगर बात आती है अभी इन्होंने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो करी है वो करी है केरल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, केरल। और केरल में एक जगह है कोल्लम। तो कोल्लम अगर देखा जाए तो कोल्लम ज़िले में इसकी शुरुआत करी है। और अगर बात आती है अगर गांव की, तो आपको गांव का नाम भी याद रखना है कि जो गांव है कौन सा गांव है। तो गांव का नाम है अगर देखा जाए तो गांव का नाम है कुलथुपुझा। ये नाम आपको याद रखना है, कुलथुपुझा। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, गांव का नाम है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोल्लम और अगर देखा जिले का नाम, राज्य का नाम है केरल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं। तो चीमू सभ्यता अगर देखा जाए तो ये है पेरू की, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। तो पेरू में अगर देखा जाए शमशान के अवशेष मिले हैं और ये लगभग 800 साल पुराने हैं। और पेरू में एक जगह है चीमू, तो वहीं पर अगर देखा है चीमू सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और यह अगर देखा है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। और पेरू में अगर देखा है जो चीमू स्थान है, यहाँ इसको अगर देखा है जो नाम है प्रॉपर अगर देखा है चान चान स्थान, यहीं पर अगर देखा है चीमू सभ्यता के जो अवशेष हैं वो मिले हैं, क्योंकि चीमू सभ्यता की ये पुराने काल में राजधानी थी। और यहाँ पर अगर देखा है महिलाओं के आभूषण वगैरह देखने को मिले हैं, जैसे कान के बालियाँ, कंगन, झुमके वगैरह आदि देखने को मिले हैं। और ये लगभग 800 साल पुराने बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। अब अगर बात आती है 16वां वित्त आयोग, तो 16वां वित्त आयोग अगर देखा जाए जो हमारा बना है, तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे एन.के. सिंह। और अब 16वें आयोग के जो वित्त अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। अब यहीं अगर देखा जाए जो 16वां वित्त आयोग है इसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद बनाई गई है। अब उस 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का भी कोई अध्यक्ष है, तो उसका अध्यक्ष कौन है, तो उसका अध्यक्ष है पूनम गुप्ता, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पूनम गुप्ता। और अगर हम बात करें कि 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो सचिव का नाम आपको याद रखना है ऋत्विक पांडे, ऋत्विक रंजन पांडे इनका पूरा नाम है। और ये अगर देखा जाए तो ये अगर देखा जाए 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। और अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और अगर बात आती है अगर देखा जाए के राधाकृष्णन, अगर देखें तो अभी जो हमारा अगर देखा जाए पेपर लीक के लिए जो कमेटी बनी थी वो इन्हीं के नाम पर बनी थी। और विश्वनाथ गोल्डर जो है, जो लेखा आधार वर्ष है उसे बदलने के लिए विश्वनाथ गोल्डर के कहने पर एक कमेटी बनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। तो ये घोषणा करी है राजस्थान ने, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है राजस्थान। अब इस योजना में होगा क्या,
कि जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि अगर देखा है जो दुधारू पशु या अगर घरेलू पशु होते हैं, उनका लगभग अगर देखा जाए 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा। इसके लिए सरकार 400 करोड़ रुपए तक खर्च करेगी और इसमें लगभग 21 लाख लाभार्थियों को शामिल करेगी। और ये जो घोषणा करी है राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने करी है। जब उन्होंने बजट पेश किया था तो उसी में एक योजना है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, और ये शुरू करने वाला है राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक अगर देखा जाए ये लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है आरबीआई। अब आरबीआई अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें 2023 में जो हमारा था वो लगभग 60.1% था, और 2024 में अगर हम देखें तो 2024 में लगभग 64.2% की ये बात करता है। तो इसी कारण अगर देखा जाए ये सूचकांक जो होता है लगभग 0 से लेकर 100 तक होता है, और 2023 में हमारा लगभग 60.1% था, और अगर हम बात करें 2024 में तो ये है 64.2%। तो ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट होती है 0 से लेकर 100 तक, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।